मां के मना करने के बावजूद साहिल ने वर्षा से कोर्ट मैरिज तो कर ली, लेकिन वह उसे अपने घर नहीं ले जा सका। वर्षा द्वारा घर ले जाने की जिद को वह टाल देता था। वर्षा की जिद को हर बार टालना साहिल को इतना भारी पड़ा कि नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल क्राइम कास्ट में आप सभी का स्वागत है। 11 सितंबर 2020 की सुबह उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद थाने में एक राहगीर से सूचना मिली कि अमीना मस्जिद के पास एक लाश पड़ी है। इस सूचना पर थाने से एसआई अशोक कुमार मस्जिद के पास पहुंचे तो वास्तव में सड़क के किनारे एक युवक की लाश पड़ी थी। उस युवक की उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। उसके गले पर हल्के खरोंच के निशान थे। उस समय सुबह का वक्त था। कुछ लोग सड़क पर आ जा रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाकर लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की। चूंकि यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, इसलिए एसआई अशोक कुमार ने थाना प्रभारी पीसी यादव को घटना के बारे में सूचना दे दी। थाना प्रभारी P.C. यादव थाने में मौजूद एएसआई प्रदीप, हेड कांस्टेबल कैलाश और कांस्टेबल अजय को साथ लेकर थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का बारीकी से मुआयना किया। मृतक ने नारंगी रंग की टी-शर्ट और स्लेटी रंग की पैंट पहन रखी थी। थाना प्रभारी ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया, जिसने लाश की कई कोण से फोटो खींची। मृतक के गले पर खरोंच के निशान के अलावा शरीर पर जख्म के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। 2 घंटे तक वहां के लोगों से लाश की शिनाख्त कराने के प्रयास किए। इसके बावजूद भी जब मृतक की पहचान नहीं हो सकी तो उसे पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मोर्चरी भेज दिया गया। मोर्चरी में लाश पर चोटों के निशान देखने के लिए उसके कपड़े उतारे गए तो पता चला कि मृतक युवक मुस्लिम है। उसी दिन थाना प्रभारी P.C. यादव के निर्देश पर मृतक की फोटो वजीराबाद के कई व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर उनसे लाश की शिनाख्त करने की अपील की गई। दोपहर में फोटो की पहचान वजीराबाद की गली नंबर 9 में रहने वाले साहिल उर्फ राजा के रूप में हो गई। उसके घर पहुंचने पर मृतक की मां मिली। उसने मोबाइल पर लाश की फोटो देखकर उसकी पुष्टि अपने बेटे साहिल के रूप के कर ली। पूछताछ के दौरान उन्होंने थाना प्रभारी P.C. यादव को बताया कि कल रात साहिल ने उसे फोन कर बताया था कि वह अभी वर्षा के घर जा रहा है, इसलिए उसका इंतजार न करें। मां ने साहिल की हत्या का शक वर्षा पर जताया। 13 सितंबर को पुलिस ने साहिल की मां की शिकायत पर वर्षा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और इस केस की जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी गुलशन गुप्ता को सौंप दी गई। अतिरिक्त थाना प्रभारी गुलशन गुप्ता ने साहिल की मां से वर्षा के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वर्षा अपने भाई आकाश के साथ दिल्ली के ही शास्त्री नगर में रहती है। वर्षा के ठिकाने का पता लगते ही वह पुलिस टीम के साथ शास्त्री नगर स्थित वर्षा के मकान पर पहुंचे, लेकिन उसके मकान पर ताला लटका हुआ था। उसके मकान मालिक का पता लगाकर उससे वर्षा के बारे में पूछताछ की, लेकिन मकान मालिक को भी वर्षा के मूल निवास स्थान की जानकारी मालूम नहीं थी। लेकिन उसने पुलिस टीम को वर्षा के छोटे भाई आकाश का मोबाइल नंबर बता दिया, जिसे अतिरिक्त थाना प्रभारी गुलशन गुप्ता ने अपनी डायरी में नोट कर लिया। वर्षा के घर से गायब रहने के कारण जांच अधिकारी के मन में साहिल की हत्या में उसका हाथ होने का शक और पुख्ता हो गया। इसके बाद उन्होंने साहिल के दोस्त साजिद से पूछताछ की तो साजिद ने बताया कि कल रात वह और साहिल ऑफिस से साथ निकले थे। बातचीत के दौरान साहिल ने उससे कहा भी था कि वह वर्षा के घर जा रहा है। उसने भी वर्षा पर ही साहिल की हत्या का शक जाहिर किया। वहां से लौटकर गुलशन गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां से 50 मीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा देखा, जिसका फोकस उसी तरफ था जहां पर साहिल का शव मिला था। उन्होंने फौरन उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाकर बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू की तो देखा सुबह 6:15 बजे के समय वहां पर एक ऑटो आकर रुका, जिससे 3 औरतें बाहर निकलीं। उन्होंने एक बेहोश से आदमी को ऑटो से बाहर निकाला और इसके बाद ऑटो वहां से चला गया। ऑटो के जाने के बाद तीनों उस आदमी को वहां से थोड़ी दूर घसीट कर ले गईं, फिर एक सुनसान सी जगह पर उसे लिटाकर फरार हो गईं। सीसीटीवी फुटेज को कई बार रिवर्स करके देखने से ऑटो के पीछे लिखा अंशुल दी गड्डी और ऑटो की नंबर प्लेट पढ़कर उसे अपनी डायरी पर नोट कर लिया। करीब 200 ऑटो की खोजबीन करने के बाद वह ऑटो मिल गया, जिसके पीछे कवर पर अंशुल दी गड्डी लिखा था। ऑटो की नंबर प्लेट से उसके मालिक रविंद्र तथा ड्राइवर मुकेश का पता लगा लिया।
मुकेश से पूछताछ करने पर पता चला कि घटना वाली रात को तड़के 4 बजे वह अपने ऑटो के साथ कश्मीरी गेट बस अड्डे पर किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। एक युवती उसके पास आई थी और अपने दोस्त के गहरे नशे में होने की बात कहकर उसे शास्त्री पार्क स्थित अपने कमरे पर ले गई। वहां से अपने बेहोश साथी को लेकर जगह प्रवेश अस्पताल गई। उसके साथ 2 युवतियां और थीं। वहां किसी कारण इलाज नहीं होने पर उसे वजीराबाद लाकर वहां छोड़ दिया, जहां पर पुलिस ने सुबह लाश बरामद की थी। मुकेश का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस टीम जग प्रवेश अस्पताल पहुंची और वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की। उसमें ऑटो और तीनों औरतें साफ दिख गईं। अब तक की जांच पड़ताल से इतना पता चल गया था, साहिल की हत्या में उन्हीं 3 औरतों का हाथ है। आकाश के मोबाइल नंबर की लोकेशन से पता चला कि वह इस समय उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में है। 13 सितंबर 2020 को दिल्ली से एक पुलिस टीम वर्षा और उसके साथियों की तलाश में शाहजहांपुर पहुंची और वहां पर अपने एक रिश्तेदार के यहां छिपे वर्षा और उसके भाई आकाश को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ करने पर तीसरे साथी अलका उर्फ अली हसन को भी उसके रिश्तेदार के यहां से गिरफ्तार कर लिया। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम वजीराबाद थाने लौट आई। वर्षा से पूछताछ की। पहले तो उसने साहिल की हत्या करने से इनकार किया, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो वर्षा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने साहिल की हत्या की बात स्वीकार करते हुए अपने इकबालियां बयान में जो बात बताई वह हैरतअंगेज कर देने वाली थी। वर्षा से पूछताछ के बाद साहिल की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। 23 वर्षीय साहिल उर्फ राजा अपनी अम्मी के साथ उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में रहता था। कई साल पहले उसके अब्बा का इंतकाल एक लंबी बीमारी के दौरान हो गया था। कोई 4 साल पहले की बात है। तब साहिल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुका था। अब्बा की मौत के बाद से ही घर में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था, जो अब तक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अम्मी जैसे तैसे घर का गुजारा चला रही थी। उसने अपने लिए नौकरी की तलाश शुरू की। काफी भाग दौड़ करने के बाद किसी तरह उसे शास्त्री पार्क स्थित एक स्थानीय अखबार के ऑफिस में नौकरी मिल गई, जहां वह रिपोर्टिंग के साथ अखबार के लिए विज्ञापन लाने का काम करता था। इस काम में उसे तनख्वाह और कमीशन मिलता था। उससे घर का गुजारा चलने लगा। साहिल को अभी यह काम करते हुए कुछ महीने गुजरे थे कि एक दिन उसकी मुलाकात वर्षा से हुई। 19 वर्षीय वर्षा देखने में काफी सुंदर होने के अलावा हंसमुख स्वभाव की थी। साहिल को वर्षा की बातें अच्छी लगी। वर्षा ने साहिल को बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गांव हसनपुर हरदोई की रहने वाली है। गांव में उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वह नौकरी की तलाश में अपने भाई के साथ दिल्ली आ गई। इस समय वह अपने छोटे भाई आकाश के साथ शास्त्री पार्क में रहती है। साहिल ने वर्षा से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। वर्षा ने भी साहिल का मोबाइल नंबर सेव कर लिया। इस घटना के बाद साहिल और वर्षा हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे। जब भी साहिल को काम से फुर्सत मिलती वह वर्षा को बुलाकर उसके साथ कहीं घूमने निकल जाता था। वर्षा भी साहिल को प्यार करती थी, इसलिए वह हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती थी। चूंकि इश्क की आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, सो जल्द ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बाद में वर्षा साहिल से शादी करने की जिद करने लगी, तो पहले साहिल ने उससे शादी करने में कुछ आनाकानी की, लेकिन जब वर्षा ने साहिल से कहा कि बिना शादी के वह इस रिलेशन को नहीं रखना चाहती है, तो साहिल ने वर्षा की जिद देखते हुए उसके साथ कोर्ट मैरिज तो कर लिया, मगर उसे अपने घर नहीं ले गया। उसने वर्षा को समझाते हुए कहा कि उसकी अम्मी अभी इस कोर्ट मैरिज को स्वीकार नहीं करेंगी। जब उसकी अम्मी उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो वह उसे अपनी बेगम बनाकर घर ले जाएगा। वर्षा ने साहिल की बात पर यकीन कर लिया। इसके बाद साहिल ने वर्षा के रहने के लिए शास्त्री पार्क में एक मकान किराए पर ले लिया, जिसमें एक कमरा ग्राउंड फ्लोर पर और दूसरा कमरा ऊपरी मंजिल पर बना था। साहिल दिन में ऑफिस में काम करता था और रात में वर्षा के पास रुक जाता था। रात के समय में दोनों ऊपरी कमरे में सोते थे, जबकि वर्षा का भाई आकाश नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोता था। आकाश को वर्षा और साहिल के रिश्ते की शुरू से जानकारी थी। उसे इस पर कोई ऐतराज नहीं था। वर्षा और आकाश के साथ उसके ही गांव हसनपुर का एक लड़का अली हसन उर्फ अलका भी रहता था। आकाश और अली हसन दिन के समय लड़कियों के कपड़े पहनकर हिजड़ों का रूप धारण कर लेते थे
और शादी ब्याह वाले घरों या जिस किसी के घर में बच्चे का जन्म होता, उसके घर जाकर बधाइयां गाने का काम करते थे। इस काम में उसे थोड़ी देर नाचने गाने में ही अच्छी खासी रकम हाथ लग जाती थी। उन्हें मजदूरी करना काफी मेहनत का काम लगता था, इसीलिए दोनों इसे नहीं करना चाहते थे। जबकि नकली हिजड़ा बनकर नाच गा कर मांगने का काम आकाश और अली हसन को आसान लगता था। कुछ दिनों के बाद साहिल और वर्षा के रिश्ते की जानकारी साहिल की अम्मी को हो गई। दरअसल साहिल अब रात में घर न पहुंचकर वर्षा के घर शास्त्री पार्क में अपनी रातें गुजारने लगा था। जब उसकी अम्मी ने साहिल से इसका कारण पूछा तो उसने अम्मी को वर्षा और अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद अम्मी ने साहिल का विरोध नहीं किया। सालों पहले शौहर की मौत हो जाने के बाद से वह एक बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। अब बेटे को नाराज कर वह उसे खोना नहीं चाहती थी। इसी प्रकार साहिल और वर्षा के रिश्ते को 4 साल हो गए। वर्षा के रहने खाने का सारा खर्च साहिल ही उठाता था, लेकिन वह उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वर्षा जब भी साहिल को अपने घर ले चलने की बात कहती, साहिल कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी बात को टाल जाता था। पिछले 2 सालों से साहिल द्वारा लगातार टाले जाने से परेशान वर्षा के सब्र का बांध अब टूटने के कगार पर था। उसने गंभीर होकर यह बात अपने छोटे भाई आकाश को बताई तो वह भी बहन की परेशानी को समझकर सोच में डूब गया। काफी सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि आज वह साहिल से 2 टूक बात करेगी। साहिल को हर हाल में उसे अपनाना ही पड़ेगा। आकाश और अली हसन दोनों ने वर्षा की बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। 10 सितंबर 2020 की रात लगभग 10 बजे साहिल जब वर्षा के घर पहुंचा तो वहां सब उसके आने का इंतजार कर रहे थे। किसी ने खाना नहीं खाया था। साहिल मार्केट जाकर सबके लिए खाना और शराब की बोतल ले आया। सब ने एक साथ मिलकर शराब पी और खाना भी खाया। इसके बाद साहिल रोमांटिक मूड में वर्षा को अपनी तरफ खींचते हुए ऊपर वाले कमरे में चलने के लिए कहने लगा तो वह उसकी बाहों से छिटक कर अलग हो गई और बोली, तुम रोज मेरे जिस्म से खेलते हो और जब मैं तू